नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में एनपीके 05234 के इस्तेमाल का सही समय क्या है। कब हमें एनपीके 05234 का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके साथ में हमें क्या क्या डालना है, संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, एनपीके जो होता है 05234, इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। अगर हम जानें कि इस्तेमाल करने का सही समय क्या है, तो सही समय होता है बालियाँ निकलने से पहले। लेकिन यहाँ पे ही बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं। अब बालियाँ निकलने से पहले बहुत सारा समय होता है, वो समय आपको अच्छे से जान लेना है। किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि जब बालियाँ निकल रही हो तब आपको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल मतलब एनपीके 05234 का इस्तेमाल आपको बालियाँ बनते समय करना चाहिए। अब आपको कैसे पता चले कि बालियाँ कब बन रही हैं, तो इसका सीधा सा तरीका होता है कि आप अपने खेत में जाइए, वहाँ पे देखिए जब आपके गेहूं के जो तने होते हैं थोड़ा सा मोटा होने लगे, मतलब थोड़ा सा गोल होने लगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ बालियाँ तने के अंदर आना बनना स्टार्ट हो गई हैं, तब आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। आप चाहें तो कोई एक पौधा तोड़ के बीज से दे सकते हैं। जब आपके पौधे के बीच में, तने के बीच में जब बालियों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, तो उसी समय आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल कर देना चाहिए। वो सबसे अच्छा समय होता है गेहूं में 05234 के इस्तेमाल करने का। अगर हम जानें कि अगर हम 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस होता है। फास्फोरस का मेन काम तो आपको पता होगा जड़ों के विकास में हेल्प करना, मदद करना। लेकिन यहाँ पे जब आप गबोट अवस्था में फास्फोरस डालते हैं तो यहाँ पे इसका मेन काम ये होता है कि बालियों के विकास में हेल्प करना। बालियों के विकास में यहाँ पे फास्फोरस प्रोडक्शन का काम करता है। आपके मिट्टी के जो भी तत्व होते हैं वो बालियों तक पहुँचाने का कार्य करता है, जिससे बालियों के विकास में तेज़ी आती है। बालियाँ काफ़ी अच्छे से विकसित होती हैं, बालियों के अंदर दाने का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। और यहाँ पे जो 34% पोटेशियम पाया जाता है, मतलब पोटास, तो पोटास का मेन काम होता है आपके बालियों के विकास में मदद करना, बालियों की लंबाई को बढ़ाना, बालियों की मोटाई को बढ़ाना, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि करना। बालियाँ जब निकलती हैं तो मतलब फल फूल दाने के विकास में पोटेशियम का काफ़ी अहम योगदान होता है, तो वहाँ पे पोटेशियम यही काम करता है। इसके साथ साथ एक काम और करता है, आपके तने को मजबूत कर देता है। कई बार आपने देखा होगा, चाहे गेहूं की फसल हो चाहे धान की फसल हो, हमारी फसलें अगर गिर भी जाती हैं, मतलब अगर हमारी खड़ी फसल गिर जाती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अपनी फसल को गिरने से बचाने के लिए भी आपको पोटास खाद का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। एनपीके 05234 डालेंगे तो आपके पौधे गिरेंगे भी नहीं, आपके तने भी मजबूत रहेंगे, अच्छी बालियाँ आएंगी, हेल्दी बालियाँ आएंगी। तो मैंने समय आपको बता दिया, गबोट अवस्था में डालना है, यानी बालियाँ आने से पहले 05234 डालना है। अगर हम इसकी मात्रा के बारे में जानें तो एक किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल गबोट अवस्था में करने से बेहतरीन लाभ देखा गया है। इसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी किसान साथी दे सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको देना है इसके साथ में बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और एनपीके जो आता है 05234, इसकी 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से देनी होती है। अब जानते हैं बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा। किसान साथियों, बोरोन का मेन काम होता है पोलिनेशन में हेल्प करना, मतलब जो परागण प्रक्रिया होती है, जब आपके बालियों में फ्लावरिंग की स्टेज आती है तो फ्लावरिंग की स्टेज के बाद मेल फीमेल फ्लावर से ही बीज का निर्माण हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में बोरोन काफ़ी अच्छे से काम करता है। बोरोन मेल फीमेल फ्लावर में जो परागण होता है, जो पोलिनेशन होता है, उसमें काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके दाने का विकास, बीज का विकास अच्छे से हो पाता है, जिससे अच्छे और स्वस्थ दाने आ पाते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन मिल पाता है। तो बोरोन 20% वाले की आपको 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में डालेंगे तो बेहतरीन लाभ आपको मिलने वाला है। इस अवस्था में आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। आपके जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है, भोजन ग्रहण करने की क्षमता में विकास करता है, जिससे आपके पौधे अच्छी मात्रा में भोजन मिट्टी से उठा पाते हैं, जिससे बालियों का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। तो आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर गबोट अवस्था में डाल सकते हैं। आप चाहें तो सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो सागरिका लिक्विड की आपको 300 से 400 ml मात्रा
प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है और इसका इस्तेमाल भी आप NPK 05234 के साथ में कर सकते हैं। बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। इस अवस्था में अगर मान लीजिए कई बार नाइट्रोजन की कमी भी हो जाती है, हालांकि सभी किसान भाइयों के यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिनकी फसल जब गबोट अवस्था में जाती है, मतलब जब बालियाँ निकलने वाली होती है, अगर इस अवस्था में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो बालियों का विकास सही ढंग से सही रूप से नहीं हो पाता है। तो गबोट अवस्था में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें अलग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि NPK 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता, इसमें 0% नाइट्रोजन पाया जाता है, बाकी फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो इस अवस्था में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें यूरिया खाद का छिड़काव करना होता है, स्प्रे विधि से प्रयोग करना होता है। तो जो दानेदार यूरिया आती है, इसकी 1 से लेकर 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव विधि से प्रयोग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुल 4 खादें आपको बताई। पहला हमने बताया NPK 05234 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में डालना है। दूसरा हमने बताया बोरोन 20% वाला 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में डालना है। तीसरा हमने बताया सागरिका लिक्विड या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर, अगर आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है। चौथी चीज़ हमने बताया दानेदार यूरिया 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन की कमी हो तभी इस्तेमाल करना चाहिए। इन चारों खादों को आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी यही बरतनी है कि जब भी आप इन चारों खादों का इस्तेमाल एक साथ करें तो सभी का अलग अलग घोल बनाएं, उसके बाद में एक साथ आप गबोट अवस्था में प्रयोग करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी बालियाँ आएंगी, हेल्दी बालियाँ आएंगी, मोटी बालियाँ आएंगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।